अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 6 सॉलिड्स के अंदर हम ड्रॉ करेंगे किस तरह से NaCl के सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल को हम बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें जो है वो मुश्किलात होती हैं कि NaCl का यूनिट सेल जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, फिर उसके अंदर Na+ और Cl- आइंस की जो है वो उसकी अमाउंट को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्यूबिक होता है, दैट इज़ क्यूबिक। अब इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ किया जाएगा, तो इसकी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इजली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक जो है वो क्यूब ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परफेक्ट क्यूब होगा। या पहले आपके उस एक स्क्वायर आप इसको ड्रॉ कर लें, जैसे मैं 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। स्केल की मदद से जब आप ये काम करेंगे तो इट विल बी ईजियर, और ये ज़्यादा बेहतर एक ड्राइंग आपके पास इसके सामने आएगी। ठीक है, तो ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। इसके बाद एक क्यूब इसके साथ इसके नीचे एक और क्यूब बनाएंगे, एक पॉइंट को छोड़कर। तो ये एक सेकंड क्यूब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द सेकंड क्यूब। इसके बाद एक और क्यूब आप ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द थर्ड क्यूब। उसी के नीचे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और थोड़ा राइट साइड पर। तो ये तीन इस तरह से स्क्वायर जो है वो आप इसको एक एक करके यहाँ पर जो है वो बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये तीन क्यूब्स को डिज़ाइन करने के बाद, ये तीन स्क्वायर डिज़ाइन करने के बाद सारे कॉर्नर्स हम इस तरह से मैच कर देंगे। तो ये आपने कॉर्नर्स को यहाँ पर मैच कर दिया। ठीक है, इनको भी साथ में हम ज्वाइन कर लेंगे और ये पॉइंट्स भी साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सारे सेंटर्स में जो है ना वो आप एक एक करके जो है वो पॉइंट्स लगाना शुरू कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब हर लाइन है उसके सेंटर में एक पॉइंट, जैसे कि इसका सेंटर मान लेते हैं ये है और इसका सेंटर मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो सेंटर्स में जो है वो आप वो पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको आप मिला देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटर अगर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इस लाइन का सेंटर ये है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने सेंटर ज्वाइन कर दिया। इसके साथ इस तरह से ये सेंटर इसका हम इसको मान लेते हैं और इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर इसका एक सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, एक सेंटर हमारे पास लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। देन इन पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे और इस तरह से ये पॉइंट्स ऊपर से ये भी ड्रॉ हो जाएंगे। साथ में ये जो पॉइंट्स हैं, इसके बीच के दो पॉइंट्स हैं, इनको आप मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास इधर से इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके ड्रॉ होकर यहाँ पर एक पॉइंट हम इस तरह से क्रॉस में एक लाइन हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एक यूनिट सेल जो है वो NaCl का सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर सबसे सेंटर में आप सोडियम जैसे कि लगा लेते हैं। सोडियम के एटम्स मैं छोटे बना दे रहा हूँ। लेट से कि जो स्मॉल एटम मैं बना रहा हूँ वो सोडियम के आइंस हैं, Na+ आइंस हैं, और जो बड़े आइंस मैं बनाऊँगा वो असल में Cl- आइंस होंगे। तो ये हमने यहाँ पर सोडियम लगाया। ठीक है, और सोडियम के साथ जो है वो कनेक्ट आप जो है वो कुलीन कर देंगे जिसके बड़े आइंस होंगे। तो ये Cl- आइंस है। तो आप देख सकते हैं कि एक सोडियम के साथ हमारे पास जो है वो 6 क्लोरीन जो है वो जाकर अटैच हो गए। तो यूनिट सेल ऑफ सोडियम में अगर आपसे पूछा जाए कि एक Na+ के साथ जो है वो कितने Cl- अटैच होते हैं, तो 6 Cl- यहाँ पर हमारे पास अटैच होते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ हमारे पास Na पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास 6 आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव आइंस हैं, क्लोराइड आइंस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि in the unit cell of sodium chloride
ईच Na plus is bonded with 6 Cl माइनस आइंस। इसी को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है कि हर Na प्लस जो है वो 6 Cl माइनस आइंस के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करें कि अल्टरनेट पैटर्न पर आप जो है वो Na और Cl को जो है वो अटैच करना शुरू कर दें। अब Cl के साथ आप जो है वो Na लगा लें, ठीक है, Na प्लस, और फिर इस Na के साथ आप जो है वो Cl फिर लगा लें, Cl माइनस। फिर इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर आप Na लगा लें, सोडियम पॉजिटिव, फिर यहाँ पर आप लगा लें Cl माइनस, फिर यहाँ पर आप लगा लें Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आप लगा लें Cl माइनस, फिर यहाँ पर आप लगा लें Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आप लगा लें Cl माइनस, फिर यहाँ पर आप लगा लें Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आप लगा लें Cl माइनस, फिर यहाँ पर आप लगा लें Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर Cl माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी Na प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। तो अल्टरनेट लगाना है, यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा और यहाँ पर Cl माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका Na प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ पर फिर Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस साइंस जो है बहुत सारे यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अब आ जाते हैं कि कैलकुलेशन करने पर कि यूनिट सेल में जो है वो हर यूनिट सेल में Cl माइनस साइन कितने हैं और जो है वो Na प्लस साइन हमारे पास कितने हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लग सकते हैं, दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ Cl माइनस साइन पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर Cl माइनस साइन हमारे पास जो है वो कितने आएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखें Cl माइनस साइंस हमारे पास दो जगह पर इस डायग्राम के अंदर मौजूद है। तो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, आपको कॉर्डिनेट्स पर दिखाई देंगे कि ये कॉर्डिनेट्स पर आप देख सकते हैं, कॉर्डिनेट्स पर Cl माइनस साइंस हमारे पास मौजूद है। तो ये टोटल हमारे पास 8 मौजूद है कॉर्डिनेट्स पर। ठीक है, किनारों पर ये कॉर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो Cl माइनस साइंस आपको दो जगह पर मिलेंगे, एक आपको जो ये मिलेंगे हमारे पास कॉर्डिनेट्स पर मिलेंगे, कॉर्डिनेट्स पर, और कॉर्डिनेट्स के अलावा आपको ये फेसेस पर भी मिलेंगे। फेस किसे कहते हैं, जैसे कि अगर एक वॉल आप कह लें, दीवार कह लें, तो दीवार के बीच में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये Cl माइनस है और ये हमारे पास जो Cl माइनस है, इस तरह से ये Cl माइनस है हमारे पास, ये सारे हमारे पास फेसेस पर मौजूद हैं। ये Cl माइनस है तो फेस पर मौजूद है। कॉर्डिनेट्स पर हमारे जो है वो हमारे पास 8 हैं, और फेसेस पर कितने हैं, कॉर्डिनेट्स तो दिखा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेसेस पर कितने हैं तो देख सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, दैट इज, तो ये फेसेस पर आप देख सकते हैं, दिस 1, दैट्स 2, दैट्स 3, दैट्स 4, और ये 5 और ये 6। तो फेसेस पर 6 जो है हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, कॉर्डिनेट्स पर 8 है और फेसेस पर हमारे पास जो है वो 6 है। अब एक Cl माइनस साइंस का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है, अगर आप देख लें कॉर्डिनेट्स में बात कर लें तो यहाँ पर जैसे कि एक हमारे पास Cl माइनस है। अब ये Cl माइनस कितने क्यूब्स के साथ जुड़ा होगा, चूँकि ये कॉर्नर पर है, एक क्यूब के कॉर्नर पर है, तो अब इसके राइट मतलब इसके इस तरफ, ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरफ से ये 8 क्यूब यूनिट सेल से जुड़ा होगा। अगर हम एक इस तरह से क्रिस्टल लैटिस कहते हैं तो उसके रिपीटेड पैटर्न्स होंगे, और इस रिपीटेड पैटर्न के अंदर ये Cl माइनस यहाँ वाले इस वाले को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 8 साइडेड से जुड़ा होगा। 1 मतलब एक इसके बराबर में, 2 इसके पीछे, तो 4 यहाँ हो गए, फिर 4 ऊपर भी होंगे। तो इस तरह से ये जो एक Cl माइनस आइन जो है वो 8 यूनिट सेल्स के जो है ना वो एक साथ अटैच होगा, उनके दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 का। ठीक है, तो 1/8 से मुराद की जो एक जो है वो 8 क्यूबिक सेल्स में जो है वो ये जुड़े हुए होंगे। इस तरह से फेसिस पर जो मौजूद है, ये फेस पर जो मौजूद है, आप जानते हैं कि अब ये वाला जो है ना फेसिस पर जो Cl माइनस मौजूद है, ये सिर्फ इसके बराबर वाला जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसके साथ मौजूद होगा, बाकी और किसी के साथ नहीं होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो ये 8 × 1/8 ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, और ये 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो इसके आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो Cl माइनस साइंस हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए बेटा, तो Cl माइनस साइंस हमारे पास आ गए
एक यहाँ से और 3 यहाँ से। तो इसके मतलब कि 4 Cl- आइन जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन करें, और अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे Na+ आइन की। तो कैलकुलेशन ऑफ Na+ आइन पर यूनिट सेल कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने Na+ आइन है। अब आपको Na+ आइन आपको पता है 2 जगहों पर मिल जाए। ये Na+ आइन आपके पास एक तो आ रहे हैं एजिस पर, एजिस मतलब किनारों पर। तो एजिस कौन से होते हैं? एजिस, ये एजिस कहलाते हैं, इनको एजिस किया जाता है। दीज आर द एजिस। ठीक है, तो ये एजिस हैं। तो आप देख सकते हैं Na+ आपको अक्सर जो है वो एजिस पर मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये तो हमारा कॉर्नर है, दिस इज़ द कॉर्नर, और ये हमारा एज है। एज मतलब एक किनारा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के एजेस हम देख सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास ये एक चार्जर है, इस चार्जर के ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इसके जो है वो कॉर्नर्स हैं, और ये जो पूरा हमारे पास होता है दीज आर द एजेस। तो ये एजेस हमारे पास हैं। ठीक है, तो एजेस पर आपको जो है वो Na+ आइंस आपको मिल जाए। अब कितने मिल जाए Na+ आइन एजेस पर? अगर आप यहाँ पर चेक करो, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 मिलने, 12 मिलने टोटल। तो एजिस पर आपको 12 जो है वो Na+ आइन यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें तो सेंटर में भी आपको जो है वो Na+ आइन मिल जाए, और सेंटर में सिर्फ एक मिल रहा है, ये हमारे पास जो है। ठीक है, तो ये सेंटर में एक Na+ आइन आपको यहाँ पर मिल जाए, तो ये सेंटर में आपके पास एक आ रहा है। अब देखिए किनारे वाले जो है ना, ये जो है ये प्लस वाला जो है Na+ आइन, ये कितने के साथ कनेक्टेड होगा? तो आप एक राइट में, एक ऊपर, मतलब एक राइट में होगा तो 2 ये हो गए, और 2 इस तरह से ऊपर होंगे। इस तरह से 4 के साथ ये कनेक्टेड होगा, ये वाला Na+ आइन जो एजेस पर मौजूद है सारे। तो इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगी 1/4 की। और सेंटर में आपको पता है सेंटर में तो एक ही है, और ये दूसरे और किसी क्रिस्टलेटिक से ज्वाइन नहीं होगा, चूँकि आसपास जितने भी होंगे उन सबके सेंटर में होगा। तो ये एक कंप्लीट, ये एक ही यहाँ पर समझ जाए कि Na+ मौजूद है, ये बराबर में वाले क्रिस्टलेटिक्स के साथ शेयर नहीं होगा। लेकिन ये जिस तरह से 4 के साथ शेयर हो रहा है, 2 एक राइट में और 2 जो है वो इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन तो 1/4 की आ गई, लेकिन इसकी 1 की आ गई। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, तो 3 ये आ गए और 1 ये आ गए। तो Na+ आइन की जब बात की जाएगी तो Na+ हमारे पास दैट इज़ 3 + 1 = 4। तो Na+ आइन एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमारे पास, एक यूनिट सेल के अंदर 4 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब हम NaCl के जब हम क्यूबिक क्रिस्टल एक ड्रॉ करेंगे, अगर सिर्फ एक यूनिट सेल सिंपल अगर हम यहाँ से निकाल कर ड्रॉ करें, एक यूनिट सेल अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो उस एक यूनिट सेल के अंदर आपको जो है वो सोडियम जो है वो इस तरह से आपको जो है वो उसके अंदर जो है 4 दिखाई देंगे, और इस तरह से क्लोरीन भी जो है इस तरह से आपको इसके अंदर जो है वो क्लोरीन के 4 आइंस आपको जो है वो इसके अंदर दिखाई देंगे। तो एक NaCl यूनिट सेल के अंदर आपको जो है वो 4 सोडियम के और 4 क्लोरीन के आइटम्स जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये ओवरऑल जो टॉपिक था जिसको हम कह रहे थे कि यूनिट सेल की, तो ये मैंने लास्ट टाइम चैप्टर 6 के अंदर इसको छोड़ दिया था। तो ये कैलकुलेशन इसकी है, बच्चे स्टूडेंट्स आस्क कर रहे थे कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से ये कैलकुलेशन आ रही है, तो इस तरह से आ रही है, डायग्राम किस तरह बताना है ये मैंने आपको बता दिया। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यूनिट सेल हमने NaCl का ड्रॉ किया और किस तरह से Na+ और Cl- आइंस को यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, आपको मेरी फ़िज़िकल क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो मेरा नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे जो है वो एडमिशन की इंक्वायरीज़ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।